नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्ययन का विषय है हमारा प्रसिद्ध महान साहित्यकार श्री उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। श्री उदय प्रकाश जी भारत के विख्यात कथाकार, पत्रकार, कवि और फिल्मकार हैं। उनकी कुछ रचनाएं अंग्रेजी में, जर्मनी में, जापानी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी हुई हैं। इसके साथ ही समस्त भारतीय भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित हैं। उन्होंने कविता, कहानी, अनुवाद, निबंध इत्यादि कई विधाओं में लिखा है और इनकी रचनाओं के नाट्य रूपांतर और सफल मंचन भी हो चुके हैं। इनकी कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर सम्मानित होते रहे हैं। एक अजायब घर, ये उनका व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया प्रसिद्ध निबंध है जो समस्त श्रोताओं को, पाठकों को गुदगुदाने के साथ सावचेत भी करता है। उन्होंने इसका शीर्षक अजायब घर रखा है। इस निबंध का सार तत्व शीर्षक के बिल्कुल अनुकूल है। आज हमारा साहित्यकार अजायब घर के जानवर की तरह होता जा रहा है। कौन होता जा रहा है? हमारा साहित्यकार अजायब घर के जानवर की तरह होता जा रहा है। वह पाश्चात्य साहित्य का बिना देखे सोचे समझे अंधानुकरण कर रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहा है। अपनी सभ्यता और संस्कृति के सिद्धांतों और आवश्यकताओं को भूलता जा रहा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। भारतीय समाज का उत्थान भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक भारतीय विचारधारा से ही होगा। हमें अपने लेखन में नवीनीकरण की आवश्यकता तो है, लेकिन अंधानुकरण की नहीं है। एक अजायब घर निबंध में प्रमुख विशेषताएं जो सामने आई है उनका हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं साहित्यकारों द्वारा पाश्चात्य साहित्य का अंधानुकरण। निबंधकार उदय प्रकाश ने साहित्यकारों को इस निबंध के माध्यम से सचेत किया है कि हमें पाश्चात्य विचारों को उतना ही अपनाना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है और जितने हमारे लिए उपयोगी है। अन्यथा हम भले ही उन विचारों को अपने साहित्य में लिखते रहें, उससे समाज का परिवर्तन तथा परिष्कार नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार कितने ही वादों से हमारा साहित्य भरा पड़ा है, लेकिन किसी का स्थायित्व नहीं रह पाया। जिस प्रकार रूस में समाजवाद आया तो हमने भारतीय साहित्य में उसे अपना लिया और सोचा कि हमारे समाज में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। रूस और चीन में आक्रमण हुए और सुरक्षा हमारे क्रांतिकारियों ने करनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ प्रगतिवाद, यथार्थवाद सब कुछ विदेशों की देन है जो आई और चली गई, लेकिन हम उसके प्रभाव से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। यदि किसी साहित्यकार ने पाश्चात्य का अंधानुकरण न करके अपनी भारतीय विचारधारा के अनुरूप यथार्थवादी लेखन किया होता तो आलोचकों ने उसे यूरोप के सिद्धांत के अनुसार उसकी समीक्षा प्रस्तुत कर दी होती। मौलिक लेखन के अनदेखी करके अनुदित और विदेशी प्रभाव के लेखन को बल मिलता गया। दूसरी विशेषता आती है देहाती बुद्धिमत्ता की उपेक्षा। निबंधकार ने बताया है कि पुरानी कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 7 कोस पर बानी। अर्थात प्रत्येक कोस पर पानी के स्वाद में अंतर आ जाता है और 7 कोस के बाद जो स्थान आता है वहां की बोली बदल जाती है। इस प्रकार हमारे देहाती अर्थात ग्रामीण लोगों का कथन 100% सही है। इस बदलाव के कारण कोई वैश्वीकरण अथवा पूरी दुनिया को एक गांव करने की गलती करता है तो ये उसका भ्रम है। वास्तविकता तो आज भी उस कहावत के अनुसार ही दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी
के कारण तथा भूमंडलीकरण एवं बाजारवाद के कारण हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को लगता है कि सारी दुनिया एक गांव हो गई है, लेकिन हमारी कहावत का अर्थ आज भी हमें बदलता नहीं दिखाई देता। दिल्ली के बाद आगरा का पानी आप पिएंगे तो आपके ऊपर पानी का प्रभाव आज भी दिखाई देगा। इसी प्रकार वाणी के लिए अथवा बोली या भाषा के साथ भी यही है। इसके लिए हम उदाहरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को ही लें। वह हमारे अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग ढंग से बोलते नजर आते हैं। ऐसा उस राज्य की बोली और उसके उच्चारण के कारण होता है। देहाती बुद्धिमत्ता की उपेक्षा करके हम स्वयं को भी धोखा देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारे गांव के गंवार लोग जो कहावत बनाते थे उनमें हाईटेक की सूचनाएं भले ही न रही हो, उनमें एक बुद्धिमानी जरूर रहती थी। इसलिए हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगली विशेषता थी उत्तर आधुनिकता का प्रभाव। लेखक ने निबंध के माध्यम से बताया है कि आज अमेरिकी उत्तर आधुनिकता का प्रभाव हमारे देश पर छाया हुआ है। उसके प्रभाव में सबके साथ हमारा साहित्य भी आ रहा है। हमारे लेखक एवं बुद्धिजीवी पहले आए छायावाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, समाजवाद की तरह, फिर ये मानने लगे हैं कि अगर आधुनिकता यहाँ आएगी तो वैसी ही आएगी जैसे अमेरिका और यूरोप में है। नतीजा यह है कि बिना अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की भिन्नताओं को समझे पश्चिमी सिद्धांतकारों के वचनों को जैसा का तैसा ही अपने साहित्य में उतार लिया है। अकेले यूरोप में भी वह एक जैसा नहीं है, वहां भी पूर्वी और मध्य यूरोप में अलग अलग स्वरूप के अनुसार उसका प्रभाव पड़ा। चौथी विशेषता थी साहित्यकारों द्वारा गंभीर विषयों की अनदेखी। साहित्यकारों को अपने देश और समाज की स्थिति को देखकर अपने विषय चयन करने चाहिए जिससे उनके लेखन का समाज पर दुष्प्रभाव न पड़े और वह समाज के लिए उपयोगी हो। लेखिका गोदरिक ने कहा है कि जब हमारे यहाँ कोसोवो में जातीय संघर्ष हो रहे थे, नौजवानों को जेल में डाला जा रहा था, संस्कृति और संप्रेषण के साधनों और संसाधनों पर सरकारी दखल बढ़ता जा रहा था, ऐसे समय में हमारे पूर्वी यूरोप के लेखक उस तरह की उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे थे जैसे वे अमेरिका में बैठे हों। जब देश के हालात कुछ और कह रहे हों तो ऐसे समय में लेखक का कर्तव्य है कि वो उन हालातों में सुधार का प्रयास अपने लेखन के माध्यम से करे, न कि उत्तर आधुनिकता की दौड़ में शामिल होकर दमन, हिंसा, निरंकुशता और सत्ता के षड्यंत्रों जैसे गंभीर मसलों पर हंसते खेलते रहें। अगली विशेषता है साहित्य अजायब घर। आधुनिकता के प्रभाव में आकर लेखक अपना मौलिक लेखन खोता जा रहा है। उसके पास विषयों की कमी नहीं है, लेकिन वो उचित चयन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पर उत्तर आधुनिकता का रंग चढ़ता गया है। ऐसे में सभ्यता और संस्कृति का पतन सुनिश्चित है और इसी प्रकार के लेखन से हम अपनी राष्ट्रीयता की भावना को भी खोते जा रहे हैं। आज लेखन पर पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव एक विचित्र स्थिति खड़ी कर रहा है। इसमें हमारे आदर्श, मानव मूल्य, संवेदनाएं, सहृदयता, दार्शनिकता, धार्मिकता, संस्कृति सभी का पतन होता जा रहा है। आज साहित्यकार इसके प्रभाव में आकर एक अजायब घर तैयार करने में लगा है जिसको लोग अजीब, विचित्र कहकर देखकर कोई भाव व्यक्त किए बिना वहां से अपना ध्यान हटा लेते हैं। ऐसा लेखन समाज में कोई उपयोगिता नहीं रखता और न ही उसकी कोई पहचान रह पाती है। इसलिए हमें समय रहते इस अंधानुकरण से बचना चाहिए और किसी भी विचित्र परिस्थिति से स्वयं को बचा करके अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि उदय प्रकाश द्वारा रचित निबंध एक अजायब घर पाठक के मन को झकझोर देता है और उसे सावधान करता है। हमारा बौद्धिक जगत दिग्भ्रमित हो रहा है, ऐसा में ये निबंध सही दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।